नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खास खबरों की ओर। पलवल के गांव खिरबी में आग लगने से गेहूं की फसल में हुए नुकसान को लेकर किसानों ने पलवल डीसी नेहा सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि आग के कारण जो किसानों की 16 एकड़ गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिलवाया जाए। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि 8 अप्रैल को पलवल के गांव खिरबी में 5 किसानों की गेहूं की 16 एकड़ फसल आग लगने के कारण पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। 16 एकड़ में 11 एकड़ ज़मीन किसानों ने पंचायत से 2 वर्ष के लिए पट्टे पर ली हुई थी, जो कि करीब 52,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को पट्टे पर मिली थी। इस घटना के बाद आज किसानों पर खाने के लिए भी दाना नहीं बचा और ना ही उनके पशु के लिए चारा बचा है। खेती के अलावा परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं है। इसलिए आज उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पलवल डीसी नेहा सिंह से यह मांग की है कि किसानों की उनकी नष्ट हुई फसल का जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए और पंचायत की तरफ से अगले 1 वर्ष 2024 से 2025 का पट्टा भी माफ़ कराया जाए। देखिए, आज डिप्टी कमिश्नर महोदय मैडम को हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन का मामला है 8 तारीख को इसी को खिरवी गांव में 16 एकड़ ज़मीन किसानों की जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई थी आग से जल करके पूरी राख हो गई, जिसमें से 11 एकड़ ज़मीन पंचायत की पट्टे पर ली हुई थी 2 वर्ष के लिए। लगभग 50-52 हज़ार रुपया एकड़ में 1 साल के लिए पट्टे पे मिली थी। लेकिन आज वो जो किसान है, लगभग 5 किसान हैं, उनके पास खाने के लिए भी दाना नहीं बचा है, ना उनके पशु के लिए कोई चारा बचा है और किसी भी प्रकार से गुजारा करने के लिए उन पे और कोई साधन है नहीं। ये पट्टे की ज़मीन थी और 5 एकड़ ज़मीन उन 5 किसानों पे अलग थी। तो हमारी आज ये हमने ज्ञापन दिया है मैडम को और ये उनसे गुजारिश की है कि इन किसानों को जिनकी ये पट्टे पे ज़मीन जो पंचायत की ली हुई थी, इनको मुआवजा तो दिलवाएं आप, लेकिन मुआवजा बहुत ज़्यादा नहीं होता, उससे कोई काम नहीं चलता। हमारी मांग है इस 2024-25 का जो उनसे लगान लिया जाएगा, पट्टा लिया जाएगा, जो लागत ली जाए जो पहले ले रखी है, उस राशि को वापस किया जाए ताकि ये किसान अपने बच्चों के लिए गेहूं खरीद सकें, अनाज खरीद सकें, पशुओं के लिए चारा खरीद सकें और ये उस कर्जे से कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल जाए जो इन्होंने ब्याज पे पैसे लेकर के 2 साल पहले सरकार के खाते में जमा कराया पंचायत के में। अगर इन्हें ऐसा नहीं मिलता है तो इनके बाल बच्चों का पाल पोषण करना, उनका गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी दुख की घड़ी में ये बड़ी भारी आपदा है, कोई साधारण आपदा नहीं है। ओलों से भी हमारे इलाके की फसल नष्ट हुई है, आंधी से भी होती है, बारिश से भी होती है, लेकिन आग के बाद तो फसल का कहीं नामो निशान भी नहीं बचता। तो मैडम ने बड़ा विश्वास हमें दिलवाया और ये कहा है कि मैं जहाँ भी इसमें कोई कानून सम्मत कोई कार्रवाई होगी उसे करूंगी और उसके अलावा भी अगर सरकार को भी भेजना पड़ेगा तो मैं विशेष कार्रवाई के लिए सरकार को भेजेंगे। हम उनके विश्वास पे हम कायम है और भरोसा है। लेकिन फिर हमने उनसे यही बात कही है कि इन गरीब किसानों की कोई ना कोई जरूर ऐसी सुविधाजनक सुनवाई की जाए ताकि इनका गुजारा 1 साल में हो सके। इससे बड़े दुख की बात कोई हो नहीं सकती। हमारे बहुत अच्छा खेती का गांव है और वो जो 5 किसान हैं उन पर अन्य कोई साधन नहीं है।